अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम पाकिस्तान के एक तारीखी केस का जो फैसला हुआ है, जो 7 माह ट्रायल चला, जो एक बच्ची हमारी एक बेटी नूर मुकद्दम को जिस अंदाज में मर्डर किया गया, और वो ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा हूँ, ये इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी के सामने। और इसमें जो अक्यूज़्ड ज़ाहिर जाफिर है उसको अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है, जबकि माली और गार्ड जो थे उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। लेकिन ज़ाहिर जाफिर के पेरेंट्स को अदालत ने बरी कर दिया है। ये एक बड़ा तारीखी केस था, और ये आप इस केस का कंपैरिजन बिल्कुल कर सकते हैं जिस तरह से भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में एक बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था, और जिस तरह उसने भारत को हिला के रख दिया था। इस केस ने, नूर मुकद्दम के मर्डर केस ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। जिस अंदाज में उस ज़ाहिर जाफिर ने कत्ल किया, जो ज़ाहिर जाफिर का इन्फ्लुएंस था उसका और उसकी फैमिली का, जिस तरह की वो एलीट थी, और जिस अंदाज में इस केस के तमाम सर्कमस्टेंसेस थे कि 3 दिन तक वो बच्ची उसकी कैद में रही, लोग जाके पूछते रहे, ज़ाहिर जाफिर लोगों को डॉज करता रहा। और बाद जब वो गिरफ्तार हुआ मर्डर के बाद, जिस अंदाज में उसने नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा किया, ये भी एक इंतहाई एक जालिमाना कदम था। और उसके बाद फिर जिस तरह की तावीलें उसके वकला ने अदालत में घड़ी, और जिस तरह के ज़ाहिर जाफिर खुद ड्रामे करता रहा, उस सब के बावजूद ये जस्टिस जो एडिशनल सेशन जज हैं अतार रब्बानी साहब, ये उनकी बहुत बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि उनकी ये विजडम था कि उसके बावजूद उन्होंने उन ड्रामा और तावीलों को बाय नहीं किया। और जो पुलिस की तहकीकात थी उसके साथ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज कोलैबोरेट करती थी कि किस तरह से नूर बेचारी आखिरी दिनों में वहाँ से फरार की कोशिश करती रही आखिरी लम्हात में, लेकिन ज़ाहिर जाफिर उसको घसीट के अंदर ले जाता रहा। जो गार्ड और माली थे वो नूर को वहाँ से फरार होने से रोकते रहे कि नूर अगर निकल जाती शायद जान बच जाती, लेकिन वो ना हो सका। तो इस केस को जो डे 1 से जो कवर कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट साकिब बशीर, वो हमारे साथ हैं। हम कोशिश करते हैं साकिब बशीर से समझे कि ये केस कैसा ये रहा ट्रायल और क्या इसमें सामने आया। तो साकिब बशीर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर भी हैं, और बड़े मंजे हुए काबिल जर्नलिस्ट हैं। ये डे 1 से इस ट्रायल को कवर कर रहे हैं, जो 7 माह हैं इन्होंने कवर किया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो नूर मुकद्दम के जो कातिल हैं ज़ाहिर जाफिर, उसको तो फांसी होगी उस दरिंदे को, लेकिन उसके पेरेंट्स को जो छोड़ा गया है, क्या ऐसे अदालत में दौरान ट्रायल चीज़ें आपको लग रही थी वकला की बहस से कि उनके पास इतनी गुंजाइश निकल आएगी कि वो बरी हो सकेंगे? उसमें दूसरा मसला ये है कि 6 जो थेरेपी वर्क के लोग थे, उनकी हद तक तो जब शुरू में केस उनके ख़िलाफ़ बना तो तकरीबन 20 दिन के बाद उनको इस केस में शामिल किया गया। प्रोसिक्यूशन जो है, या जो वो उनको ये समझ रही थी कि शायद इनको, क्योंकि ये स्पॉट पे पहुंचे थे सबसे पहले, इनको स्टार विटनेस भी बनाया जा सकता था। लेकिन प्रोसिक्यूशन शायद ये सोच रही थी कि हो सकता है कि ये आगे चलकर ये कहीं पे गवाह, जो वादा माफ गवाह ना बन जाएं, गवाही से मुनारिफ ना हो जाएं, और उसका फ़ायदा मरकज़ी मुल्ज़म को हो सकता है। ठीक है, इस वजह से जो 10 से तकरीबन 15-20 दिनों के बाद इनको शामिल किया गया था इसमें, और उसके ख़िलाफ़ पूरा केस जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। वो डेफिनेटली उसमें इतनी चीज़ें नहीं थी कि जिनको इस्टेब्लिश किया जा सकता था, क्योंकि जो थेरेपी वर्क का अमजद था उसका भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। थेरेपी वर्कों के अमजद, जो उनका ये मौक़िफ़ था कि हम मेडिकल इंटरवेंशन पे गए थे, और जो अमजद है उसको ज़ख्मी किया गया, वो शदीद ज़ख्मी हुआ, और उसके बाद जो है वो सारा सिनेरियो। फिर एक और चीज़ भी उनके फेवर में आई, जो पुलिस कहती थी कि जो हमने खुद जो है उसे पकड़ा, लेकिन वो साबित हुआ कि इन्होंने खुद नहीं पकड़ा, बल्कि थेरेपी वर्क के जो लोग थे वो बांध के उसको नीचे लाए थे और पुलिस की गाड़ी में बैठाया था। ये 2 चीज़ें जो है वो उनके हक में गई हैं, और जिस वजह से वो इसमें एक्विट हुए हैं। और जो उनके इसके ज़ाहिर जाफिर के जो पेरेंट्स जो बरी हो गए हैं, वो किस आपको लगता है शायद थोड़ा अपने ऑफिस से कॉल ले रहे हैं? साकिब बशीर, आज बहुत हाइप का डे है, ज़ाहिर बात है, जर्नलिस्ट हैं और इनके चैनल से भी इनको बार बार रजू किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी साथ साथ खबर दे रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और इनका शुक्रिया कि ये इस तारीख़ी मौके पर हमें भी वक्त दे रहे हैं और बता रहे हैं। तो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर जो पेरेंट्स थे इसके ज़ाहिर जाफिर के, असमत जाफिर
और जो उनके वालिद थे ये कैसे बरी हो गए, क्योंकि इनके बारे में तो बड़ा कहा जा रहा था कि ये राब्ते में थे मुसलसल जो मेन एक्यूज़ है उससे, और उस राब्ते के दौरान उसने ये तमाम जुर्म किया, वो बच्ची कत्ल हुई। अगर ये पहले टाइमली अगर इन्फॉर्म कर देते पुलिस को तो शायद वो बच्ची को पुलिस जाके रेस्क्यू कर सकती थी, जो कि इसके पेरेंट्स ने नहीं किया। तो वो उस सब के बावजूद ये बरी हो गए। तो इस सब के ऊपर हम साकिब बशीर से बात कर रहे थे कि बड़ा अहम मुकदमा है, हम आपको इस पर मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। साकिब बशीर से मज़ीद भी फ्यूचर में बात करेंगे। अभी ज़ाहिरी बात है वो इस वक्त अपने बीपर में मसरूफ़ है, और अगर हम देख सकें तो यहाँ पर दीगर भी कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है इस कमरा अदालत के बाहर। जो आज जो नूर मुकद्दम के वालिद थे वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी ये फैसला सुना, और वो कम अज़ कम ज़ाहिर जाफ़र को फांसी की हद तक मुतमिन लग रहे थे। लेकिन शायद आने वाले दिनों में वो चैलेंज करेंगे जो एक्यूटल है, जो बरी किया गया है नूर मुकद्दम के पेरेंट्स को इस वारदात से। तो उस पर हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो क्या पोजीशन इख्तियार करते हैं। हम आपको सुनवाते भी हैं जो बीपर दे रहे हैं साकिब बशीर के, वो क्या अपडेट कर रहे हैं। बरी है। अब 3 जो मुल्ज़मान थे, बाकी उन तीनों मुल्ज़मान की हद तक अदालत ने फिर फर्दन ये बताया कि उनकी सज़ा, जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसको सज़ाए मौत, और बाकी 2 मुल्ज़मान जो है उनको 10-10 साल सज़ा जो है वो सुना दी गई है। मुख्तसर फैसला जारी किया है एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने, और उसके बाद ये जो सज़ा है वो सुना दी गई है। जी जी साकिब, अच्छा जो आप बता रहे थे उनके पेरेंट्स के बारे में, वो एक्यूटल कैसे हुई? पेरेंट्स की एक्विटल इसलिए हुई क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है कि ट्रांसक्रिप्ट जब तक ना हो, जो कॉल्स हैं सिर्फ उनका CDR जो है, कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है, कि इस वक्त इतनी कॉल हुई, इस वक्त इतनी कॉल हुई, वो उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इसी चीज़ का फ़ायदा जो है उनको हुआ है, और उस वजह से उनको एक्विट कर दिया गया है। अगर आप साकिब, अगर आप कोई 5 ऐसे टर्निंग पॉइंट्स बता सकें इस केस के दौरान जो आपको लगा हो कि ये बहुत अहम चीज़ें थी जो इस केस के दौरान बताई गई, वकला की जाने से दोनों साइड के, या कोई जजेस के कोई रिमार्क, जज अता रब्बानी साहब के कोई रिमार्क्स, कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहें 5 जो आपको लगा हो कि ये टर्निंग पॉइंट्स थे। नंबर 1 ये है कि अता रब्बानी साहब बिल्कुल रिमार्क्स नहीं देते। ये हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है वहाँ पे तो ये रवाज है, लेकिन इस केस में कहीं पे भी कभी भी उन्होंने रिमार्क्स नहीं दिए। 1-2 दफ़ा हुआ, लेकिन वो डायरेक्ट केस से मुतालिक नहीं था मामला। टर्निंग पॉइंट की आप बात करें तो टर्निंग पॉइंट यही है कि जो डिफेंस साइड है उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, केस अपना जो है वो उन्होंने साबित किया है, जिसको अदालत ने डेफिनेटली माना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे हम बाहर नहीं जा सकते, कि जब तक ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा तब तक हम सिर्फ कॉल डाटा जो रिकॉर्ड है उसको कंसिडर करके किसी को सज़ा नहीं दे सकते। और उसमें इसी वजह से जो वालदैन हैं इनको एक्विटल हुई है। और जो थेरेपी वर्क का जो राब्ता था, बुनियादी राब्ता जो लिंक करता है वो ताहिर ज़हूर का असमत जो जाकिर जाफ़र है उसके साथ राब्ता था, और उस वजह से ताहिर ज़हूर जब बचा है तो 5 जो मुलाजमीन थे थेरेपी वर्क के, उन पर तो दफ़ात ही ऐसी लगी हुई थी कि उनकी मैक्सिमम सज़ा 3.5 ईयर थी। तो इसलिए अदालत ने उनको भी फ़ायदा दिया, और सारी कनेक्टिविटी जो है वो बुनियादी तौर पर फ़ोन्स कॉल्स के गिर्द घूमती थी। तो जब उसका ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं है तो डेफिनेटली उनको जो है वो फ़ायदा हुआ है। और जो ज़ाहिर जाफ़िर है जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, बल्कि अब तो मुजरिम है, तो उसने जो इस तमाम केस के दौरान जो वो मुख्तलिफ ड्रामे करता रहा, कभी वो स्ट्रेचर पर आ रहा है, कभी वो इधर कुछ अजीबो गरीब अदालत के अंदर शोर करता था, तो उस सब को आप क्या देखते हैं कि उस सब के बावजूद अदालत इस नतीजे पर पहुंची और उसको सज़ा हुई। तो क्या आप लोग जब ये सब कुछ होता हुआ देखते थे तो क्या फीलिंग्स होती थी? सामने नूर मुकद्दम के वालिद भी खड़े होते थे, क्या आप लोग उनके भी एक्सप्रेशन और सब कुछ ऑब्जर्व करते थे? ये बड़ा मतलब था, अफसोसनाक भी था। बतौर जर्नलिस्ट जो है हम उसको उस पर इस तरह के कमेंट नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि अब ट्रायल हो चुका है तो मैं कहूँगा कि बड़ा अफसोसनाक था। बहुत सारे इल्ज़ामात आए, गैरत के नाम पर कत्ल की बात की गई, और ये मतलब उसके बाद पार्टी का जो मामला है, जो मंशियात का है, वो सारा ईच एंड एवरीथिंग जो है चीज़ वो मकतूला के सर जो है वो लगाई गई और उसका कसूर था, और सारी चीज़ें उसके जो है वो कही गई।
तो वो इस वजह से बज़ाहिर जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल बनती रही है। लेकिन क्योंकि हमारा एक सिस्टम ऐसा है, जुडिशल सिस्टम, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। इसी कचहरी में, इसी माहौल में जो आपको नज़र आ रहा है, इन्हीं अदालतों में हमें इन्हीं में रह कर जो है इंसाफ भी लेना है, और इंसाफ के तकाज़े भी अदालतें इसी में पूरी करते हैं। आखिर में आपको क्या लगता है, जो नूर मुकद्दम के वालिद थे, उनकी साबित कदमी के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो आते रहे, अदालत में घंटों इंतज़ार करते थे? कि क्रेडिट जाता है उनको, मुकम्मल तौर पे मैं क्रेडिट दूंगा कि एक वालिद जो है पहली दफ़ा ज़िंदगी में कचहरी आया, अपनी वालिद जो बेटी थी उनकी मर्डर हुई, ब्रूटली मर्डर हुई, उनका सर जो है धड़ से जुदा कर दिया गया, तरह तरह के इल्ज़ामात लगे, तरह तरह की बातें भी की गई। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनको मुकम्मल क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ा जो है वो साबित कदमी के साथ और सब्र के साथ किया ये सारा ट्रायल। इवन यहाँ पे बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे। होता यह है कि इल्ज़ाम लगने के बाद कोर्ट रूम के बाहर वो उसका कोई बात कर सकते थे उसके मुखालिफ, उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए, लेकिन कभी भी उन्होंने डायरेक्टली मीडिया का कहीं पे भी इस्तेमाल इस तरह नहीं किया कि जिसको कहा जाए कि वो अपने उनके जो है वो कदम लड़खड़ा गए हों किसी लम्हे। मतलब उन्होंने वो मीडिया से सिम्पति लेने की कोशिश नहीं की, जो खालिस्तान कानूनी बुनियाद, लेकिन मीडिया ने अपना किरदार अदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आप लोगों ने कवर किया, तो थैंक यू। ये हमारे साथ साकिब बशीर थे, उन्होंने बताया ये ट्रायल किस तरह से चला। तो आज ज़ाहिर जाफिर को फांसी हो गई है, तो देखते हैं अब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील में कितना टाइम लेता है, प्रेसिडेंट तक ये जाते हुए कितना टाइम लेगी, और फिर इस दरिंदे को फांसी होगी, इसको सजाए मौत दी जाएगी। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।